पपाया फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स जानकर हम सब पपाया जरूर खाते हैं। हम टेरेस गार्डन में भी पपाया के प्लांट को लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं। पपीते के पेड़ से अच्छे फल पाने के लिए क्या ट्रिक्स मैं अपनाती हूँ, साथ में पपीते के पेड़ के लिए मिट्टी कैसे बनाना चाहिए, कितनी बड़ी ग्रो बैग में लगाना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करना चाहिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे टेरेस गार्डन में कुल 5 पपीते के पेड़ हैं, जिसमें से 4 पपीते के पेड़ को बीज से घर पर ही उसकी पौध तैयार करके लगाया था और एक पौधे को मैंने नर्सरी से खरीद के लाया था। नर्सरी से लाए गया पौधे के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। बीज से जब पपीता उगाते हैं तो बीज ऐसे पपीते के लेना चाहिए जो अच्छे से पका होना चाहिए। पेड़ में ही पका हुआ हो तो बहुत अच्छा है, उससे आपकी जर्मिनेशन रेट भी अच्छा होगा और फल भी बहुत अच्छी होगी। बीज निकालने के बाद अच्छे से उसको धूप में सुखा देना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इसकी पॉट साइज क्या होना चाहिए। अगर इस तरह बहुत अच्छे फ्रूट्स आप पाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी कंटेनर में लगाना पड़ेगा। पपीते के पेड़ में टैप रूट होने के साथ साथ फाइब्रस रूट भी होती है और उन रूट्स को जितना फैलने के लिए जगह मिलेगा वो उतना हेल्दी और अच्छा साइज में बढ़ता जाएगा। जितना अच्छे से वो बढ़ेगा उतने अच्छे से उसकी फ्रूट्स भी बनेंगे। जैसे ये देख पा रहे हैं मेरे पपीते के पेड़ की तना कितना मोटा है और मैंने इसको लगाया है 24 बाई 24 की एक ग्रो बैग में। ध्यान ये देना है कि जितनी बड़ी कंटेनर साइज होगा फल भी उतना अच्छी हमको मिलेगी। सेकंड पॉइंट, मिट्टी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। पपीते के पौधे को रिच सॉइल पसंद है। रिच सॉइल मतलब मैंने इसमें मिलाया है 70% गार्डन सॉइल, 20% गोबर खाद और 10% नीम खली। पपीते के पेड़ की ग्रोइंग पीरियड में सिर्फ उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सिर्फ उसमें गोबर खाद इस्तेमाल किया था और रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी हो इसलिए नीम खली की इस्तेमाल किया था। सरसों की खली का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे जैसे उसमें फूल आता जाएगा और फल आते जाएंगे तब मैं उसमें सरसों खली का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन शुरुआत से ही इसकी अच्छे से मैंने देखभाल किया है। ये पपीता का पेड़ हाइट में 3 फीट हो गया है और इसमें फूल आने लग गई है, इसलिए अभी से इसकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन इसको देना चाहिए। जैसे उसकी गुड़ाई करके एक बॉटल मैंने डाल दिया है ताकि उसमें मैं उसके लिए हर 15 दिन में सरसों खली, नीम खली, कैल्शियम और किचन वेस्ट डाल पाऊँ। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास 5 पपीते के पेड़ है तो मैं पपीता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ और पपीता का जितना पका हुआ हो या कच्चा पपीते के छिलके हो तो पपीते के जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मैं पपीते के पेड़ के ही मिट्टी में ही डाल देती हूँ और वो डिकम्पोस्ट होके पपीते के पेड़ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी मैं कोई भी फलों के छिलके पेड़ों में डालती हूँ उसके ऊपर मिट्टी ढक देती हूँ ताकि मक्खी ना हो और कीड़े भी ना बने, बदबू भी ना हो। जब भी मिट्टी चढ़ाना होता है तभी मैं इस तरह से मिट्टी को खोद के उसमें किचन वेस्ट डालकर मिट्टी चढ़ाती जाती हूँ, ग्रो बैग भरती जाती हूँ। नहीं तो सिर्फ बॉटल के थ्रू पौधों के लिए न्यूट्रिशन में भरती रहती हूँ। ये और एक पपीता का पेड़ है जो सिर्फ पत्तों में ही यानी सिर्फ सूखी पत्तों में ही लगी हुई है। इसमें कोई मिट्टी नहीं डली हुई है, फूल नहीं आया हुआ है, उसके बावजूद अभी से ही मैं इसमें पपीते के छिलके वगैरह डाल रही हूँ। इस पपीते की पेड़ को मुझे हाइट में ज़्यादा ऊंचा नहीं बढ़ाना है, ऊंचा बढ़ाने से हवा से ये टूट सकता है, इसीलिए सिर्फ मैं इसमें अभी से ही इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन में देती जा रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पपीता का पेड़ सिर्फ सूखे पत्तों के ऊपर लगी हुई है, वो सूखे पत्ते मिट्टी में कन्वर्ट हो गए हैं और कैसे मैं प्योर ऑर्गेनिक ब्लैक गोल्ड घर पे बनाया है उसके बारे में
मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, वो आप प्लीज़ देख सकते हैं। पपीते के पेड़ को बीज से उगाने से उस पर 2 टाइप के फूल आते हैं। एक मेल फ्लावर आता है और एक फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर होती है वो साइज में बड़ी होती है और मेल फ्लावर छोटा होता है। फीमेल फ्लावर के अंदर एक छोटा सा इस तरह से फल जैसे लगा हुआ रहता है और जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर सिर्फ येलो कलर का पराग रहता है। बीज से उगाया हुआ पपीते के हर पेड़ में इस तरह से एक ही पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर आना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसे क्या किया है जिससे मैं एक ही पेड़ से मेल और फीमेल फ्लावर ले पाती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। ये एक देसी ट्रिक है जो सालों से गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। पपीते के पेड़ में टैप रूट होती है और वो टैप रूट जब बीज से लगाया जाता है काफ़ी गहरी तक नीचे ज़मीन में चली जाती है। पपीते के पेड़ को गमले में लगाना है तो उससे पहले उस टैप रूट को कट कर देना चाहिए। उससे पेड़ मेल से फीमेल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी सारे फाइब्रस रूट भी निकालता है। और अगर आपने टैप रूट कट नहीं किया है तो इस तरह से एक लकड़ी का छोटा सा कील बनाकर पपीते के पेड़ की तना में गाड़ देने से पपीते का पेड़ मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल नर्सरी में बहुत अच्छे वैरायटी के पपीते के पेड़ मिलते हैं जो छोटे हाइट में भी फल देते हैं। उनको भी लाकर आप अपने छत पर लगा सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि मेरे पास भी एक नर्सरी से लाया गया पपीता का पेड़ है, तो ये वही पेड़ है जो मैंने नर्सरी से लाया है, जिसमें फूल इतने बड़े से साइज में आता है और इस पेड़ की सारे फूल फीमेल फ्लावर्स ही होते हैं और सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी के पपीते के पेड़ हैं, इसीलिए मैं बता सकती हूँ जो बीज से उगाया गया पपीता का पेड़ है उसके पपीते का टेस्ट बिल्कुल मिश्री के जैसा मीठा है और ये नर्सरी से लाया गया पपीता का पेड़ का पका हुआ पपीता का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है तो इसीलिए वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए अभी मिलके इसको हार्वेस्ट करते हैं। और क्या आप बता सकते हैं ये एक पपीता कितना किलो का है? मेरे साथ बने रहिए जानने के लिए ये एक पपीता कितना किलो का है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिलती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी ध्यान से देखिए कितना किलो का है। पास में से दिखाऊं? जरूर देखिए कांटा कैसे हिल के कहाँ तक पहुँच रहा है। देखिए देखिए कहाँ पहुँचा है, कितना किलो का है? कुछ गेस किया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक पपीता छत पर ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ है तो कितने किलो का है और कीमत कितना है इसकी?